यहाँ। अरे अरे अरे, रुको जरा, सब्र करो, सब कुछ इकट्ठा ही देख लोगे भाई। तरतीब से देखते हैं, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ। हाँ, तो ये दिन था 22 जून। मैं सुबह उठा, इंतहाई गर्मी थी। चूँकि गर्मी, धूप तो भी ना थी लेकिन गर्मी तो महसूस होती है ना। तो गधा गाड़ी में सवार हुआ, यूनिवर्सिटी की तरफ जाता हुआ और शदीद किस्म के हजकोले खाता हुआ। मैं हूँ हनी बैचलर। चूँकि सफ़र बहुत लंबा होता है और मैं होता हूँ और मेरे साथ एक दोस्त होता है। अब हम सफ़र को गुजारने के लिए क्या कर सकते हैं? गाने सुनते हैं भाई। अब हम इस तरह ही गाने सुन रहे थे और सफ़र गुजरता जा रहा था। अब बीच में कुछ गानों की मैं आपको सीन भी दिखा रहा हूँ और साथ साथ रिकॉर्ड भी करता रहा। अब रिकॉर्ड तो मैं कुछ खास ऐसा ना कर पाया गुजरात तक। वहाँ तक तो फजूल चीज़ें हैं। गुजरात के बाद इसके अंदर काफ़ी अच्छी चीज़ें आएंगी, तो आप देखते रहें बस। जी तो शुरू में मैंने कहा था गधा गाड़ी। अब आप लोग इस चीज़ को सोच रहे होंगे भाई गधा गाड़ी क्यों कहा गया। अब ये खुद देख सकते हैं, ये सूरत हाल होती है हमारी बस की। इंतहाई गर्मी होने के बावजूद भी हमारे ड्राइवर साहब जनाब मोहतरम शहबाज साहब काफ़ी देर के लिए हमें फिलिंग स्टेशन पे खड़ा रखते हैं। क्योंकि ज़ाहिरी बात है, रूट काफ़ी लंबा होने की वजह से फ्यूल तो एक दिन ही चलता है ज़्यादा से ज़्यादा। अब ये मनाजिर जो आप देख रहे हैं, ये अभी फ्यूल फिलिंग नहीं हो रही भाई, अभी ये हम वेट में लगे हुए हैं। चूँकि इनका एक ही पेट्रोल पंप के साथ ठेका होता है, जो भी कह लें। सो पहले वाली यूनिट जाएगी तो हमारी वाली की बारी आएगी। अब यहाँ आप देखना किस तरह यूनिट्स का मेला लगा होगा। एक जाएगी, दूसरी आएगी, दूसरी जाएगी, तीसरी आएगी। सो आप इस चीज़ को एंजॉय करें, हम तो अंदर जलील हो ही रहे थे। जी तो फाइनली काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद हमारी किस्मतों का भी सितारा चमका। तो क्या हो सकता था, हमें भी भारी आ गई, हमारी भी अभी पेट्रोल फिल नहीं हुआ या डीजल जो भी होता है। सो अब ये मनाजिर हुआ है कि जब हमारी बस पेट्रोल पंप या जो भी होता है यार, ये फिलिंग स्टेशन जो भी होता है, ये मशीन इसके सामने लग रही थी। तो ये हमारे बहुत ही प्यारे, ये जो ब्राउन से ड्रेस में है, ब्राउन से कपड़ों में है, ये हमारे कंडक्टर है। सच अ ग्रेट मैन यार, यकीन करो इस बंदे का मैं फ़ैन हूँ, बहुत अच्छी नेचर का मालिक है। इनका नाम है जी सगीर अहमद, बहुत अच्छे इंसान है। अल्लाह पाक भाई के दर्जात को बुलंद फरमाए। यार गलती समझना, जन्नत तो बात की बात है, दुनिया में ही इस दुआ को करना चाहिए लोगों के लिए। तो अब ये देखें कि ये एक बस आई, दूसरी गई, ये साथ भी एक लगी हुई है। चूँकि ये आई थिंक स्टाफ की गाड़ी थी, इसके काफ़ी ख़वातीन हजरात बैठे हुए थे और एक वो जा रही है। और इस जगह पे इन्होंने क्या किया होगा जनाब, ये देखें, ये नीचे से इसके फ़िल्टर निकाल रहे हैं, गाड़ी के फेफड़े निकालेंगे। अब ये देखें इतने बड़े बड़े से फेफड़े होंगे, वो निकालेंगे और ये उसे साफ़ करेंगे और दैन ये दोबारा लगाएंगे। सो इस सारे प्रोसेस के अंदर आलमोस्ट हमारे 7 मिनट तो पक्के ज़ाया होते हैं। और क्या होता है कि हम गर्मी में वहाँ पसीने से शराबूर होते हैं। खैर क्या कर सकते हैं यार, बिलाखिर हमारे पेरेंट्स भी कहने के काबिल तो होंगे ना, बच्चे ने बड़ी मेहनत की है जी, बच्चा सुबह जाता सी तो शाम ही आंदा सी, चलो इसलिए ही हम भी थोड़ा सा शुगर मेले में लगे हुए हैं। खैर तो अब देखें यहाँ थोड़े से साइड के मनाजिर देखें क्या चल रहा था क्या नहीं। मैं मिलता हूँ आपसे फिर, अभी मेरे साथ ही रहना भाई, जाना नहीं है। काफ़ी लंबा व्लॉग है, टेंशन नॉट ब्रो। जी तो यहाँ से हमारी यूनिवर्सिटी की हदूद या बाउंड्रीज स्टार्ट हो जाती हैं।
बेसिकली ये यूनिवर्सिटी का फर्स्ट गेट है। यहाँ से हम लोग नहीं जाते। हम लोग क्यों नहीं जाते? क्योंकि हम लोग सेकंड गेट से जाते हैं। वो ट्रांसपोर्टेशन की तरफ मतलब जहाँ बस स्टैंड होता है वहाँ जाके रुकती हैं बसेस, और वहाँ से हम अंदर जाते हैं। सो ये यहाँ पे कुछ मेरे भाई लोग जो बगैर कुछ करने यूनिवर्सिटी आते हैं, या सम ऑफ देम आर फ्रॉम हॉस्टल्स, वो इधर उधर जाते हैं। यहाँ से हॉस्टल्स करीब हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि जो लाइक सिर्फ यहाँ होटल हैं, बाहर चाय शाय पी, भाई मौज मौज मारी, ख़त्म। हाँ जी, तो ये है यूनिवर्सिटी की टूटी हुई गिरी हुई दीवार। अभी किस वजह से गिरी है? वजह तो सिंपल सी है, यही हो सकता है कि आंधी वगैरह आई होगी तो गिर गई होगी। खैर, उसका गिर जाना कोई बड़ी बात नहीं है, उसका ना बनना बहुत बड़ी बात है। भाई ऑलमोस्ट 15-16 दिन से ही ऐसी गिरी हुई है, अब तो शायद बन ही गई हो, छुट्टियाँ हो गई हैं, मैं भी बना दें। हाँ, तो अब इस दीवार के साथ साथ आपको राइट साइड पे, यानी कि जो एंगल है कैमरे का, उस पर आपको नजर आएंगे, सबसे पहले आएगी यूनिवर्सिटी कॉलोनी, उसके बाद आएंगे लड़कियों के हॉस्टल्स। हाँ, सही समझे कि यूनिवर्सिटी में लड़कियों के हॉस्टल्स भी इस साइड पे हैं। लड़कों के दूसरी तरफ है, जहाँ से मैंने आपको फ्रंट गेट दिखाया था। तो यहाँ तक, अब यहाँ से हम आगे जाएंगे, तकरीबन 5-1 मिनट का रास्ता है, मुश्किल से बामुश्किल, और हम यूनिवर्सिटी पहुँच जाएंगे। अब आप ये वो रोड देख रहे हैं जो बहुत खुशकिस्मत रोड है, क्योंकि हर वक्त यहाँ से परियों को और शहजादियों को आना जाना लगा रहता है। हाँ, मानने की बात है कि हम जैसे जिन्न और देव भी होते हैं, लेकिन मोस्टली परियों का आना जाना लगा रहता है। हाँ, तो मैं बात कर रहा हूँ उस रोड की जो यूनिवर्सिटी, जो बस स्टैंड से यूनिवर्सिटी के गेट तक का है। हाँ, अब हम सब यूनिवर्सिटी की तरफ जाते हुए, चूँकि यहाँ से सब बसेस से उतरते हैं और फिर 2 लाइनों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, एक ख़वातीन की होती है और एक लड़कों की होती है। चूँकि इतनी इज्जत दी है तो थोड़ी सी तो बनती है ना भाई। हाँ, तो एक औरतों की होती है और एक लड़कों की और हम जैसे बच्चों की होती है। हाँ, तो इसी के साथ आपकी फुफोजात बहनें साइड पे हो जाएंगी और हम लड़के साइड पे हो जाएंगे। अब ये अपनी अपनी लाइनों में इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे जब तक के मेन गेट ना आ जाए। मेन गेट पे क्या होगा कि आप अपना स्टूडेंट कार्ड दिखाएंगे, या मेरे जैसे जिनकी किस्मत ख़राब होती है, इनके पास स्टूडेंट कार्ड नहीं होता, वो अपना चलान फॉर्म दिखाते हैं और साथ आईडी कार्ड दिखाते हैं। तो ये शख्स है उज़ैर, मेरा लव, मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरे नदीम जी। तो नदीम जी वाली स्टोरी तो मैं आपको बताने वाला नहीं हूँ, लेकिन कभी इंशाल्लाह अगर फ्यूचर में ज़रूरत पड़ी तो ज़रूर बताऊँगा। हाँ, तो इनकी शान में मैं जितना ज़्यादा कहूँ कम होगा। तो इनके लिए मैंने एक छोटी सी शायरी लिखी है, सुनने आपको मज़ा आएगा। मेरा यार बिल्कुल बेकार है, मेरा यार बिल्कुल बेकार है, कहने को तो वो बड़ा बना फिरता फनकार है, मेरा यार बिल्कुल बेकार है। उसके घर में इतनी इज्जत है जैसे वो कोई थूकी हुई नस्वार है, मेरा यार बिल्कुल बेकार है। और उसके पास खबरों की बड़ी तादाद होती है जैसे वो मेरे मोहल्ले की आंटी शहनाज होती है। और इसकी अक्सर हरकतें बहुत अजीब होती हैं, सर के सामने ही कहता है लड़कियां दिल के करीब होती हैं। वो कद में इतना लंबा है जैसे पाकिस्तान का मीनार है, मेरा यार बिल्कुल बेकार है, मेरा यार बिल्कुल बेकार है। तो अब आप अपकमिंग व्लॉग्स में और इस वाले व्लॉग्स में इस शख्स को ही देखेंगे, और देखिए भाई क्या लेवल का बंदा। लव है मेरा, गुड हो गया, ठीक है, देखते जाएं, एंजॉय करें। हाँ जी, तो ये है हमारा रिफ्रेशिंग सेंटर। यहाँ आके हम रिफ्रेश होते हैं, फ्रेश होते हैं, लेकिन मोस्टली यहाँ से खुद जाती है। और ये मैं और ये मेरा भाई है। वैसे ये उम्र मेरे छोटा है, इनका इनके कद बड़े होते हैं, कम होती है। खैर, ये मैं हूँ। अब यार क्या आ रही है। अभी हम यहाँ अपना कोबरा स्टिक धोएंगे जो बहुत बड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह से। वाकई बहुत बड़ा है जी, खाली। हाँ, बहुत बड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बस मैं। हाँ जी, तो यहाँ पे हमने अपने मोबाइल कैमरास का कंपैरिजन करते हुए काफ़ी बहसो मुबाहिसा किया। उसके बाद हमने सोचा
खैर जीतने तो मैंने उसे नहीं दिया, मैंने कहा मेरे ही अच्छा है, चाहे उसका महंगा फ़ोन है। खैर उसके बाद हमने यहाँ किए थोड़े से सिनेमैटिक शूट, तो ज़रा देखें। बस यही शख्स इस पूरे रिफ्रेशिंग सेंटर में आ जाता है और एज़ यूजुअल आपको पता है कि यहाँ कुछ 2-3 बैतुल खुला है जिसकी वजह से सबसे बड़ी बैतुल खुला ये है और ये आप देख सकते हैं। बाकी मेरा बैग रखा हुआ है, जब फ़ोन आ रहे हैं सस्तियाँ मारेगा ये। और अभी बस मैं यहाँ मुँह धोऊँगा अपना, यार इतना लंबा ट्रैवल करके आते हैं, बहुत ज़्यादा मुँह गंदा हो जाता है। और ये देखिए अपने बचपन में काम करते हुआ जिसने बखरा अपना पियानो बनाया हुआ है। हेलो जानीस जानवर, सबसे पहले आप गाएंगे तरीका जो हिंदुस्तान है। आपको पता है कि पाकिस्तान के बहुत साफ सुथरे गंदे होते हैं और आपको बहुत ज़्यादा महल लग जाती है। मैं तो 10 कट के आना होता तो मेरा मुँह बहुत गंदा हो जाता है माशाल्लाह, पहले बहुत गंदा है। जितना बड़ा मुँह उससे धोने को ज़्यादा टाइम लगता है, तो आज हम कुछ खाएंगे कुछ कैसे धोते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इस बुद्धि देखिए इसमें पानी आता हो, तो पानी में धोया ना जा सकता, ये ज़्यादा नहीं किसी धो सकता है। अब हम सबसे पहले देखेंगे पानी सही है, गीला तो नहीं है, अगर गीला हो तो फिर धोना है, अगर गीला ना हो तो अब बेसिकली मेरे पास ना पैसा होता है, मैंने इसके पास होता है कि इसमें लेना नहीं है। सॉरी ब्रो। तो अब हम आपको देते हैं, सबसे पहले आपने यार लिटरली टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे पास ना कुछ भी नहीं था जो मैं ब्लॉग में इंक्लूड कर सकता। अब हर बंदा रास्ते ही थोड़ी देखता है, उसकी काफ़ी ज़्यादा फुटेजेस थी, लेकिन मैंने कहा यार कुछ ऐसा होना चाहिए जो मतलब ब्लॉग में मैं डाल सकूँ, तो मैंने इसलिए मुँह धोना शुरू कर दिया भाई, अदरवाइज़ मैं इसे रिकॉर्ड ना करता। लेकिन उसके बाद इस ब्लॉग में बहुत कुछ ऐसा आया, इसकी ख़ास ज़रूरत मेरे ख्याल से नहीं थी, लेकिन मैंने इसे अब भी इंक्लूड कर दिया। बाकी आप देखें शुगल उज़ैर भाई का इसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ा। साफ लोग धोते, साफ करने के लिए गंदा कपड़ा चाहिए होता है, तो अब हम यहाँ से गंदा कपड़ा ढूंढेंगे। इधर 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 ये है टॉवल। ये कुछ ज़्यादा गंदा थोड़ा साफ कर देते हैं। तो ओह ये तो ज़्यादा ही कुछ उससे ज़्यादा गंदा। गंदा कपड़ा है यार मेरे से टॉवल ले लेता, बट मैं देना नहीं था, सॉरी। दुनिया में जाए, दुनिया देखे, इसकी आवाज़ सुने, पता है यार ये देखें, ये म्याऊ। तो आप करेंगे देखो मिनी टेस्ट वीडियो है, बिल्कुल आपने परेशान नहीं होना, बोल नहीं होना, घबराना नहीं है। ये भाई अपने थोपड़े पे मास्क चढ़ा लो, वरना आपके ऊपर भी केस हो जाएगा। मुंह का पैम्पर है बेसिकली। तो अब हम लोग जा रहे हैं अपने, ये 2nd फ्लोर है, हम 3rd फ्लोर पे जाएंगे और वहाँ पे हम इस बगले को वीडियो के अंदर लाने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यकीन करो ऐसा ही कोई जहाज़ के मुँह वाला चला। ये बेसिकली है मेरी, है ये मेरी औलाद बेसिकली, लेकिन मेरे से बड़ा हो गया आदमी, तो अब क्या करूँ। ये कॉमन रूम है मुंडियों का, ये काफ़ी मुंडे खिलौते हुए हैं। ये उज़ैर के दादा बू हैं, ये उज़ैर का मुँह है। ये हमारी क्लासरूम है, फर्स्ट क्लास आज फ्री है, पहली क्लास स्लॉट। अस्सलाम वालेकुम। शोदियाँ मार दे हुए। अस्सलाम वालेकुम। ये अली मिर्ज़ा भाई हैं, कैसे ब्रो? तो जैसे मैंने अपने दोस्तों को मिलने के बाद कैमरा वाइट बोर्ड की तरफ घुमाया, तो मेरे भाई उज़ैर कुछ यूँ लिख रहे थे कि यूनिवर्सिटी में पहले दिन कौन दोस्त बनता है ये इंपॉर्टेंट नहीं, यूनिवर्सिटी के आखिरी दिन तक कौन दोस्त रहता है ये इंपॉर्टेंट है।
तो यार लड़के ने बात तो बहुत गहरी कर दी। उसके बाद हमारी बहुत ही प्यारी बहन ने स्केचिंग शुरू कर दी। उन्होंने पहले उज़ैर का स्केच बनाया, ज़रा मुलाहिज़ा फरमाएं। ये है वो जानवर जो ये फैला हुआ है। ये मेरे भाई हैं, ये इनका कार्टून है। एक्चुअल में ये क्या है मैं आपको दिखाता हूँ, और ये इनके दिमाग से ये गन निकल रहा है, और ये मेरे भाई एक्चुअल में है। जी, तो जैसे कि बाकी सबका स्केच बना, तो मेरा तो ऐसा हो ही नहीं सकता ना बने। तो उसके बाद मेरा स्केच बनाया गया, क्योंकि सबसे पहले मेरा थोबड़ा शुरू बनाया गया, जो कि आप देख सकते हैं इसकी मुकम्मल हो चुकी है मेकिंग। अब इसके बाद मेरा बॉडी स्ट्रक्चर बनेगा। तो यार ये बंदी बहुत कलाकार है, इसकी मैं आपको कभी कला दिखाऊंगा। अब तो ये व्लॉग बहुत लंबा हो गया, मैं इसमें कुछ और ऐड नहीं कर रहा, और माजरत के साथ, इंतहाई माजरत के साथ, मुझे नहीं पता था कि बहुत लंबा हो जाएगा व्लॉग, तो इसलिए मैं इसका पार्ट 2 बना रहा हूँ, और इंशाल्लाह पार्ट 2 साथ ही आएगा, और तकरीबन उसकी भी एडिट बस करने वाला रह गया, एडिट करके मैं अपलोड करूँगा। होप्स हो कि आप इंजॉय करेंगे, और आपने मुझे बताना है कि मेरी क्या क्या मिस्टेक्स हैं, सारी गलतियां आपने मुझे बतानी है, भाई ये चीज़ें ठीक करें, ये गलत था, ये नहीं था। और दूसरी बात, मुझे अंदाज़ा ना हो पाया, मैंने बहुत ज़्यादा लेंथी व्लॉग कर दिया, इतना मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझे पता है ना इसके अंदर इतना कुछ दिखाने को था, इतना कुछ दिखाना हो गया। अभी मैंने इसके यूनिवर्सिटी के कुछ सेश के ऐड नहीं किया, और मैंने सब कुछ रहता है। तो होप्स हो कि आपको ये चीज़ पसंद आएगी, आप इसे लाइक करेंगे। अगर कोई गलती हो तो आपने मुझे बतानी है, ताकि मैं उसे ठीक कर सकूं, क्योंकि मैंने व्लॉगिंग करनी है आप लोगों के लिए। अगर आपको पसंद नहीं आती तो मेरी व्लॉगिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और बाकी जिस चीज़ के लिए आपने इस व्लॉग को देखना शुरू किया था, यार इंतहाई माजरत के साथ वो दूसरे पार्ट में आएगा, और बिल्कुल क्लिक बेट वाला चक्कर लगा दिया मैंने भी, लेकिन मेरी बिल्कुल कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी। मेरा मकसद यही था कि वो साथ ही मतलब हो जाएगा, इसी व्लॉग के अंदर सब कुछ ऐड कर दूंगा मैं, लेकिन अब नहीं हो पा रहा था तो क्या करूं। तो खैर सबका कंपैरिजन हुआ, तो उन्होंने कहा आप भी साथ खड़े हों। तो ये मेरा कंपैरिजन हो रहा है जी, क्या कहते हैं, एक्सपेक्टेशन इनटू रियलिटी। तो ये सीन था, ठीक है। एक्सपेक्टेशन क्या थी और रियलिटी क्या है, तोबा तोबा तोबा। सो यहाँ जी करते हैं व्लॉग का इख्तिताम।